आज हम लोग बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया पढ़ेंगे कि बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया होता क्या है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण की क्रिया होती क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये देखें कि ये हाइलोएल्केन है। हाइलोएल्केन में जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु लगा होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। उसके जो बगल वाला कार्बन होता है उसे कहते हैं बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन हो, ये कैसा कार्बन है? बीटा कार्बन है। अब इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से कि अब देखिए बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसे कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हाइलोएल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एथेनॉलिक विलयन के साथ गर्म करने पर अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है। क्या हो जाता है? विलोपन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्कीन बनता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? एल्कीन बनता है। इस अपक्रिया को कहा जाता है बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण। फिर से ध्यान दीजिएगा कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हाइलोएल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एथेनॉलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु बीटा कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है या निराकरण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्कीन बनता है। इस अपक्रिया को कहा जाता है बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया। बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। ये इसी अपक्रिया को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन या इसी को बोलते हैं विलोपन अपक्रिया या निराकरण अपक्रिया। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन मतलब क्या करता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का विलोपन कर देता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का विलोपन कर देता है, निराकरण कर देता है या एलिमिनेट कर देता है, तो उस अपक्रिया को बोलते हैं विलोपन अपक्रिया या निराकरण अपक्रिया, या इसी अपक्रिया को बोलते हैं, ये जो एग्जाम्पल्स है ये विलोपन अपक्रिया का एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया। क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, करते हैं, देखते हैं कि कैसे एल्कीन बनता है। सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि कौन अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है, कौन बीटा कार्बन है। देखिए इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है? जिससे हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन। और ये कार्बन कौन है? बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा कार्बन होता है? बीटा कार्बन। इसकी अपक्रिया आप अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण। देखिए हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मतलब Br और बी शब्द लग गया, इसका मतलब इन दोनों का निराकरण हो गया, मतलब विलोपन हो गया। अब विलोपन होता तो क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? एल्कीन। एल्कीन में क्या बनाया? एथिलीन बनाया। बात समझ में आई? फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हाइलोएल्केन
को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एथेनॉलिक विलयन के साथ जब हम गर्म करते हैं तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु और बीटा कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप या जिसके परिणाम स्वरूप एल्कीन का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को कहा जाता है बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए CH3 CH2 CH2Cl अल्कोहलिक KOH के साथ करा दीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए अब ये अल्फा कार्बन हो गया और ये कैसा कार्बन है? बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन का क्या निकलेगा? हाइड्रोजन परमाणु, और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाएगा? विलोपन हो जाएगा। और विलोपन हो जाएगा तो क्या बना लेगा? एल्कीन बनाएगा। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O क्या बना लिया? प्रोपिलीन बना दिया। आया समझ में? ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाए? विलोपन हो जाए। किसकी उपस्थिति में? अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। तो क्या बना देता है? एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। ये तो 1 डिग्री हाइलोल्केन है, ये भी 1 डिग्री है, या 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट या 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट। जब 2 डिग्री एल्किल हाइलाइट हो जाए, जब 2 डिग्री एल्किल हाइलाइट हो जाए, जैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन, जैसे एग्जाम्पल 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन का बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण की क्रिया कराई जाए, बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण की क्रिया कराई जाती है, तो किस नियम के अनुसार कराई जाती है? सेटजेफ के नियम के अनुसार। इसके नियम के अनुसार, सेटजेफ के नियम के अनुसार कराई जाती है। क्यों? देखिए क्योंकि इसमें एक कैसा कार्बन है? ये अल्फा है। ये कैसा कार्बन है? बीटा है। ये कैसा कार्बन है? ये भी बीटा है। अब सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड में 2 बीटा कार्बन हैं, और जब 2 बीटा कार्बन हैं तो इसमें 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे। देखिए एक तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, दूसरा उत्पाद बनेगा CH3 CH2 CH2, 2 उत्पाद बनेगा। लेकिन सेटजेफ का नियम कहता क्या है? तो ध्यान सुनिएगा। जब 2 ब्रोमोब्यूटेन या द्वितीयक एल्किल हाइलाइड हो, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड में क्या हो? 2 ब्रोमोब्यूटेन हो, इस कंडीशन में हम हमेशा उस कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन करेंगे या निकालेंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। ये देखिए इन दोनों में दोनों बीटा कार्बन है, इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन है? 2 है। इसमें कितने हैं? 3 हैं। तो जो 2 बीटा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी, उसी के हाइड्रोजन परमाणु को हम क्या करेंगे? उसी के हाइड्रोजन परमाणु का हम निराकरण करेंगे, विलोपन करेंगे या एलिमिनेशन करेंगे, तो वही मुख्य उत्पाद बनेगा। इस आधार पर देखिए तो मुख्य उत्पाद आपका क्या बना? ये बना। ये कैसा उत्पाद बन गया? गौड़ उत्पाद। फिर से ध्यान से सुनिएगा। उस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन करते हैं जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। ठीक है। अब हम फिर कहते हैं
कि जब ये मुख्य उत्पाद बना, मुख्य उत्पाद बनने का कारण एक तो ये हो गया, दूसरा कि द्विबंधी कार्बन परमाणु के साथ एल्किल समूह जितने ज़्यादा जुड़े होंगे या एल्किल समूहों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी ओ एल्कीन मुख्य उत्पाद बनेगा। इसमें देखिए द्विबंधी कार्बन कौन कौन से हैं, सी डबल बॉन्ड सी, इससे देखिए एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ, इससे भी देखिए एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। इस उत्पाद में देखिए इसके साथ इधर कोई एल्किल ग्रुप नहीं, इधर देखिए क्या लगा हुआ है, एथिल लगा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, यही मुख्य उत्पाद होता है और ये लगभग 81% बनता है और ये 19% बनता है। नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है, ब्यूट टू इन, इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 इन। खूब ध्यान से इसको समझिएगा। सेरजेव का नियम कहता है कि जब सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में हम 2 ब्रोमोब्यूटेन की बात करें तो हम देखेंगे किस कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी उसी हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होगा। पहली चीज़। यदि उत्पाद ये चीज़ नहीं समझ में आती तो जब हम 2 उत्पाद बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि द्विबंधी कार्बन के साथ जितना ज़्यादा एल्किल समूह जुड़ा होगा वही मुख्य उत्पाद होगा। देख लीजिए इस कार्बन से एक इधर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, एक इधर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो मुख्य उत्पाद आपका कौन सा बनेगा, ये बनेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं तो एल्किल समूहों की संख्या ऊपर वाले में ज़्यादा और नीचे वाले में कम है। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए CH3 CH2 CHBr CH3, इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन। अब इसका भी हाइड्रोहाइलोजनीकरण कराएंगे, किस नियम के अनुसार कराएंगे, सेटजेफ के नियम के अनुसार कराएंगे। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए एक ये आपका अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। हम आपको हाइड्रोहाइलोजनीकरण की क्रिया में हम आपको बताए हैं कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हाइलोल्केन्स की यह क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एथेनॉलिक विलयन के साथ जब गर्म करते हैं तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्कीन बनता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है, तो हम लोग कौन सा नियम लगा दिए हैं, सेटजेफ का। सेटजेफ का नियम लगा दिए हैं। सेटजेफ का नियम क्या कहता है, कहता है जब हम हाइड्रोजन और हाइलाइड का विलोपन करेंगे तो हमेशा हम देखेंगे कि बीटा कार्बन पे, किस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, और जिस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी उसी हाइड्रोजन का क्या होगा, विलोपन होगा, और जो एल्कीन बनेगा वही मुख्य उत्पाद होगा। देखिए इस कंडीशन में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दूसरा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मुख्य उत्पाद आपका ये बनेगा। ये कौन सा उत्पाद बनेगा, गौड़ उत्पाद बनेगा। क्यों? अब देखिए दूसरी चीज कि द्विबंधी कार्बन परमाणु के साथ एल्किल समूह कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसमें देखिए इस कार्बन के साथ एल्किल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, इधर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए इधर मेथिल जुड़ा हुआ है, इधर एथिल। इसमें देखिए इधर एक भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, इधर देखिए प्रोपिल जुड़ा हुआ है, केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एल्किल समूहों की संख्या किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, और जब इसमें ज़्यादा है तो मुख्य उत्पाद कौन होगा,
ये वाला होगा। इसके बनने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं? 81% है, इसके 19% है। इसका नाम क्या है? पेंट टू इन। इसका नाम क्या है? ब्यूट पेंट 1 इन। ठीक है। सेटजेप का नियम कहता है, फिर से ध्यान देकर सुनिएगा, जब हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड लें और उसमें दो बीटा कार्बन परमाणु उपस्थित हों तो हमेशा उस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन का हम विलोपन करेंगे जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होगी, और विलोपन के पश्चात जो एल्कीन बनेगा वही मुख्य उत्पाद बनेगा। उसके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लगभग 81% होता है, और जो गौड़ उत्पाद बनता है उसका 19% होता है। ठीक। अब हम ये देखें कि बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण सरलता से कौन ज़्यादा देता है। सरलता का क्रम क्या है? कौन? हम लिख देते हैं बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण के सरलता का क्रम। कौन आसानी से बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण क्रिया करता है? कौन सबसे ज़्यादा आसानी से करता है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम करता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण के सरलता का क्रम है। सबसे आसानी के साथ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण की क्रिया करता है, इससे कम 2 डिग्री, इससे कम 1 डिग्री। ठीक है। हम एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। देखिए CH3 CH2 Br KOH के साथ करा देंगे, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। CH3 इसके साथ करा देंगे, क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए इसके साथ क्या करेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सबसे सरलता से बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण की क्रिया कौन करता है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसके बाद फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसको आज के लेक्चर को ही हम समाप्त करते हैं। बहुत आसान है कि बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण क्रिया होती क्या है। इसको पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से आपको आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।